जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य ही भेजें। ग्रह दशा अंकित होने पर आपको जरूर जानकारी दी जाएगी और यह जानकारी निःशुल्क होगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड, तो आप केपी की वाणी को अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या किसी न किसी वजह से उसमें बाधाएं आ रही हैं, तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें और अपनी कुंडली दिखाएं या कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर, ससुराल में घर द्वार ससुराल के लोग, विवाह उपरांत पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति, यह सभी जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। केपी की वाणी पर मौखिक और लिखित दोनों तरीके से जानकारी दी जाती है, तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। हमसे संपर्क करने के लिए आप 8521835670 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है और आप नंबर नोट नहीं कर पाए हैं, तो दो माध्यमों से आप नंबर नोट कर सकते हैं। पहला, वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। दूसरा माध्यम है कि वीडियो में भी नंबर दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज यानी रोक कर नंबर नोट कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। शास्त्रों में निहित है कि नारी दोष, भकुट दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि इनमें भी कई प्रकार के उपाय हैं, तो एक बार आप अवश्य ही अपने नजदीक के प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर ले या केपी की वाणी से संपर्क कर ले। अगर नारी दोष लगता है, भकुट दोष लगता है, ऐसे परिस्थितियों में शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि इनमें कई तरह के भी योग बनते हैं, उनका गहन अध्ययन कर आपको जानकारी दी जाती है, तो आप एक बार अवश्य ही संपर्क कर लें। जैसा कि आपको पता है कि नारी दोष पर अप्राकृतिक घटना की खतरा रहता है, वहीं भकुट दोष लगने पर विवाह उपरांत संतान प्राप्ति में देर होती है, साथ ही आर्थिक समस्याएं भी आती है। अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, तो भी आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी प्राप्त कर लें कि आपकी कुंडली में किस प्रकार की परेशानी आ रही है। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, उसी के अनुरूप मैं आपको कंटेंट बताने जा रहा हूं। तो 7 दिनों में उन राशियों की सगाई, उन नामों की सगाई के योग हैं। चंद्रमा की राशि परिवर्तन से योग बन रहे हैं और उन 7 दिनों में उन 7 नामों की सगाई के 100% योग बन रहे हैं। यह जानकारी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता है। व्यक्ति विशेष के लिए अपनी कुंडली अवश्य ही दिखा ले। जैसा कि आपको पता है कि कुंडली में 8 ग्रह हैं, 4 शुभ ग्रह हैं और 4 अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह रहने पर शादी शीघ्र हो जाती है, अशुभ ग्रह रहने पर शादी में देर होती है। तो चंद्रमा के राशि परिवर्तन से शुभ ग्रहों की स्थिति में विवाह के योग बन रहे हैं और उन नामों के सगाई के योग बन रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आप उसके दोष निवारण करें, तो ही आपके योग बनेंगे। इसके अलावा यह वीडियो उन जातकों के लिए है जिनकी आयु
राशि अनुसार से विवाह हेतु हो गई है। तो आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं, फिर उन उपायों के बाद आपको मैं ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बताऊंगा और फिर उन नामों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यह चीज आप ध्यान रख ले कि किसी भी उपाय को करते समय हमेशा मन में यह विचार होना चाहिए कि जो भी आप उपाय कर रहे हो वो ईश्वर को समर्पित है और उसकी कृपा से आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होगा। कई लोग ऐसे हैं कि फल की चिंता करने के साथ ही उनके विचारों में मतभेद हो जाता है। जब वे उपाय करते हैं तो उन्हें लगता है कि हो जाएगा, और जब वो उपाय कर लेते हैं और कोई पॉजिटिव सकारात्मक अगर परिणाम नहीं मिलता है तो उनके मन में 6-5 चलता रहता है कि शायद यह उपाय गलत है। तो कभी भी इस तरह के असमंजस में ना रहें। व्यक्ति के मन में यही विचार होना चाहिए कि जो भी हम उपाय कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित है और ईश्वर हमें अवश्य ही मार्ग प्रशस्त करेंगे और हमारी बाधाओं से हमें मुक्ति दिलाएंगे। सभी उपाय पूर्णतः सात्विक है और इनसे किसी के आहत करने का विचार नहीं है। तो जब भी आप कोई विचार करें, उपाय करें, तो उस समय में आप सकारात्मक सोच के साथ उपाय करें, यानी कि उससे किसी के अहित ना हो। उपाय करते समय उपाय पर होने वाले व्ययों को लेकर भी चिंतित नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि जब कोई उपाय करते हैं उनमें जरा सा भी खर्च हुआ या अधिक खर्च हुआ तो फिर वो चिंतित हो जाते हैं कि इसमें खर्च हो रहा है। तो यकीन जानिए कि अगर आप पर ईश्वर की कृपा है तो वो सभी जो व्यय के खर्च, यानी कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं वो आपको पुनः मिल जाएंगे और उसके परिणाम भी मिल जाएंगे। तो कभी भी उपाय करते समय व्यय को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। उपाय से संबंधित गोपनीयता रखना हितकारी होता है। जब कोई उपाय करे तो हमेशा वो बातें गुप्त ही रखें, किसी को भी ना बताएं। यह मानकर चलना चाहिए कि श्रद्धा व विश्वास की सभी कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। यानी अगर आप कोई श्रद्धा और विश्वास से कार्य करते हैं तो वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आप इन बातों को ध्यान में रखें जब कोई भी आप उपाय करते हैं। आइए अब मैं आपको उपाय बता देता हूं। तो लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं और लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। गुरु मजबूत रहने से लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है, शुक्र मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। आपने आसपास कई ऐसे जातकों को देखा होगा जिनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है, कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। ऐसा गुरु के मजबूत रहने से या शुक्र के मजबूत रहने से होता है। तो इस बात का हमेशा ही अवश्य ही ध्यान रखें। तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके लिए ज्योतिष हमेशा गुरु बल देखते हैं कुंडली में। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का दिन विशेष है और गुरुवार के दिन जो है लड़कियां गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत करें। इस दिन पीले रंग की वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, पीले रंग के कपड़े पहने, पीले रंग के फल फूल और मिष्ठान आदि भगवान को भोग लगाएं, साथ ही पीले रंग के भोजन ही ग्रहण करें। तो इससे गुरु मजबूत होता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह इस मंत्र का माला प्रतिदिन आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन कम से कम 5 माला अवश्य ही जप करें। गुरु ग्रह की पूजा के अतिरिक्त शिव पार्वती का पूजन करना भी श्रेष्ठकर होता है। तो माँ पार्वती और शिव जी की कृपा अवश्य ही आप ले और सोमवार गुरुवार के दिन भी माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करें। इसके अलावा गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल में हल्दी मिलाकर अर्घ दे और जब तक अर्घ देते हैं तब तक आपने मौन व्रत धारण करना है। तो इससे क्या है, गुरु मजबूत होने लगा। आइए अब शुक्र को मजबूत करने के उपाय बता देता हूं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए कोई खास प्रयोजन की जरूरत नहीं है। आपने केवल शिव जी की पूजा करनी है। सोमवार को सफेद कपड़े पहने, शुक्रवार को सफेद कपड़े पहने, सोमवार और शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्घ दे। दूध का अर्घ भी दे सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार को जल में इत्र और सुगंध डालकर भी शिवलिंग को अर्घ दे। इससे जो है शुक्र मजबूत होने लगता है। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए, साथ ही चींटियों को भी चीनी खिलाना चाहिए। इससे क्या है, शुक्र मजबूत होने लगता है। आइए अब मैं राशि परिवर्तन के बारे में बताता हूं। तो चंद्रमा जो है 22 जनवरी को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 2.25 दिनों के लिए रहेंगे। फिर 24 जनवरी को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ भी 2.25 दिनों तक रहेंगे। फिर इसके बाद जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे 27 जनवरी के और 2 दिनों के पश्चात फिर ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो धनु राशि में अभी जो है
साढ़े साती चल रही है। जिन जातकों पे साढ़े साती नहीं चल रही है उनके जो है विवाह के योग है। वैसे 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई के मध्य जो है धनु राशि के जातकों के जो है साढ़े साती नहीं रहेगी, तो इस दौरान भी विवाह के योग है। अगर आप साढ़े साती से पीड़ित हैं तो आपको 17 जनवरी 2023 के बाद ही मुक्ति मिलेगी। तो ये जो है राशि परिवर्तन है। इसके अलावा गुरु राशि परिवर्तन कर चुका है, मंगल राशि परिवर्तन कर चुका है, सूर्य जो है मकर राशि में है, मंगल कर्क राशि में है और गुरु जो है वो कुंभ राशि में मार्गी होकर चल रहे हैं। शनि भी मकर राशि में विराजमान है। इसके अलावा राहु जो है वृश्चिक राशि में विराजमान है। मकर राशि में वीनस यानी शुक्र भी विराजमान है। तो यह ग्रह दशा आपको मैंने बताई है। आइए अब उन नामों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर आपका नाम अक्षर F से शुरू होता है और आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है तो F अक्षर के जातकों के जिनके आयु 21 वर्ष से अधिक है उनके सगाई जो है 7 दिनों में हो सकती है। इसका ध्यान रखें। STI नाम के जातक से सगाई होने की संभावना बन रही है, यानी इनमें से किसी एक जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। अगला नाम अक्षर M से है तो M यानी सिंह राशि। तो सिंह राशि गुरु के राशि परिवर्तन के चलते सिंह राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। लेकिन सिंह राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से अधिक है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आपकी आयु 26 वर्ष से अधिक है तो ही आपकी सगाई के योग 7 दिनों में बन रहे हैं। रिश्ता जो है MKS नाम से स्थापित हो सकता है। इनमें से किसी एक जातक से आपकी सगाई हो सकती है और उनसे आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगला नाम अक्षर N से शुरू होता है तो N नाम के जातकों की राशि वृश्चिक होती है और ऐसे जातक जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है और उनकी कुंडली में कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, उपस्थिति नहीं है, तो ही उनके विवाह के योग बनेंगे और विवाह जो है IST इनमें से किसी एक जातक से होने की संभावना बन रही है। अगला नाम अक्षर जो है वो P है। P यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 27 वर्ष से अधिक है और 32 वर्ष के मध्य है उनके ही सगाई के योग हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सगाई जो है ASD इनमें से किसी एक नाम के जातक से होने की संभावना बन रही है और विवाह भी 2022 में 100% हो ही जाएगी। अगला नाम अक्षर R से शुरू होता है तो R नाम के जातकों के विवाह के योग 20वें वर्ष से बनते हैं। लेकिन 7 दिनों में जिनकी सगाई के योग हैं उनकी आयु 28 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो अगर आपकी आयु 28 वर्ष से अधिक है और 32 वर्ष से बीच में मध्य में है तो ही आपके सगाई के योग बन रहे हैं और आप परिणय सूत्र में 2022 में बंध जाएंगे। रिश्ता जो है GMT नाम के किसी एक जातक से आ सकता है और इनमें से किसी एक बंदे से आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगला नाम अक्षर S से है तो जैसा कि आपको बताया हूं कि कुंभ में जो है गुरु राशि परिवर्तन कर मार्गी होकर उपस्थित है। इस वजह से कुंभ राशि और सिंह राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। इनका नाम अक्षर S और G से होता है। हालांकि कुंभ राशि में जो है दूसरे चरण में जो है साढ़े साती चल रही है, इसके चलते भी विवाह में व्यवधान आ सकता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। 13 अप्रैल तक तो योग है ही। इसके अलावा जब साढ़े साती का चरण समाप्त होगा उस समय में भी आपके विवाह के योग बनेंगे। ऐसे जातक जिनकी आयु 22 वर्ष से अधिक है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। सगाई जो है PRA नाम के जातक में से किसी एक जातक से होने की संभावना है। क्या करे तो शिव जी की पूजा करे, शनिदेव की पूजा करे, जल में काले तिल मिलाकर आपने सोमवार शनिवार को शिव जी को अर्घ देना है। इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। अगला नाम अक्षर और अंतिम नाम अक्षर Y से है और इनकी राशि वृश्चिक होती है। इनके राशि स्वामी जो है मंगल हैं और इनके आराध्य देव जो हैं हनुमान जी हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि के जातकों के योग बन रहे हैं। रिश्ता जो है UTA नाम के जातक में से किसी एक जातक से आने की संभावना अधिक है। आपने क्या करना है तो हर मंगलवार को मंदिर जाकर वहां पे प्रसाद चढ़ाकर उन प्रसादों को गरीबों में बांट देना। उस प्रसाद को न खाना है और ना ही घर पे लाना है। तो यह कार्य आप हर मंगलवार के दिन अवश्य करें। आप मंगल को मजबूत करने के लिए जो है मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं। वहीं आपको कई उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को यकीन मानकर करें और फिर आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन नामों के बारे में बताया जिनके सगाई के योग 7 दिनों में प्रबल है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP दीवान से संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं।
इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको विवाह संबंध की सभी जानकारी सबसे पहले मिले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।